के शरीर में टूट गई। इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य ने सभी को सोचा कि मिशन के अंत में असली लड़ाई शुरू नहीं करना चाहती थी। कुछ मिनट पहले सभी नए छात्रों ने पहली बार मिशन को स्लिंग के नेतृत्व में देखा। उन्होंने सभी 120,000 अंक की भावना को जल्दी कर दिया, लेकिन पुरुष नायक एक शुद्ध प्राकृतिक अद्भुत काम था, एक रात के नाश्ते, जिससे सभी को अंतहीन स्वाद मिला। और जल्द ही वे राक्षस के पास आए। इस बार मास्टर पशुष ने कप्तान याबाई को दिया और वे विभाजित हो गए। कई टीमों ने मुख्य जानवर के हथियार के उप को नष्ट कर दिया। एक विकल्प के रूप में काफका बहुत उत्साहित था। आखिरकार यह एकमात्र सबसे अच्छा समय था जहां वह अपनी ताकत साबित कर सकता था। समय रक्षा बल के सभी सदस्यों ने मुक्त युद्ध शक्ति को नीचे छलांग लगाई। इस दृश्य को देखकर काफका ने अपनी कमजोरी दिखाने के लिए तैयार किया, अपनी पूरी ताकत को मुक्त कर दिया, 1% नीचे चढ़ गया। सेना की तोपखाने की आग के तहत वे जल्दी से मुख्य जानवर के पास पहुंचे। पुरुष नायक के रूप में काफका अनियंत्रित रूप से टीम के सामने चला गया। हालांकि यह पहली बार था जब वह मिशन स्वीकार करता था, लेकिन वह अपनी ताकत को नहीं जानता था और सीधे उसके द्वारा नीचे गिरा दिया गया था। बहुत असंतुष्ट है। उनकी रक्षा करते हुए नए छात्रों ने राक्षसों से निपटने के लिए समय भी दिया है, लेकिन नए जन्म के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने व्यवहार के साथ दिग्गज को थप्पड़ मारा। राक्षस को दोनों ने नष्ट कर दिया था। उन्होंने एक शॉट में हल किया और पास के सभी राक्षसों ने अपनी ताकत दिखाई, जिससे दिग्गज को प्रशंसा करनी पड़ी। वह वास्तव में मजबूत था, यहाँ तक कि काफका ने उनके अच्छे काम के लिए अचानक प्रशंसा की, जिसने चिगलू का दिल टूट दिया। एक ही समय में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुनर्जीवित जानवरों ने आधे से अधिक गुलाबी बाल को नष्ट कर दिया है और साथियों के कवर के तहत एक राक्षस को नष्ट कर दिया गया है। वह अभिमानी होना चाहिए था, लेकिन जब उसे पता चला कि रेनॉल्ट अकेले एक राक्षस को हल कर रहा था, तो डर लंबे समय तक चला गया और उसने रेनॉल्ट से यह भी सीखा कि राक्षस को नष्ट करने के लिए अपने तरीके। यह पता चला कि रेनॉल्ट खुद को मजबूत करने के लिए कौशल की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि राक्षस के साथ युद्ध के दौरान अपनी मुक्ति रणनीति के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गुलाबी बाल ने उसके सामने राक्षस को देखा, केवल आश्चर्य के साथ, लेकिन रेनॉल्ट के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि काफका को राक्षस बनने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नए छात्रों के लिए भी यही सच है। न केवल वे मजबूत शक्ति रखते हैं, बल्कि वे भी निकट सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि दिग्गजों की नजर में वे दिग्गजों के रूप में भी हैं। कुछ मिनट बाद क्रूस युद्ध क्षेत्र में सभी मछली और जानवर नष्ट हो गए हैं। काफका को राक्षस को हराने की खबर मिली। उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा। इस मिशन में एक साथी सुल्तान नहीं बन सकता। हर कोई हताश लड़ाई देखते हुए उसे अचानक याद आया कि डिप्टी बाव को फिर राक्षस की कमजोरी अभी तक नहीं पाई गई है। सभी को सावधान रहना चाहिए। फिर काफका ने अपने पीछे मछली के शव को देखा। उसने अपने हथियारों से लड़ने का फैसला किया। ओह, काफका ने दृश्य पर राक्षस के बारे में जहां सीखा और वास्तव में राक्षस के शरीर में अजीब चीजें पाई गईं। ये राक्षस की ऊर्जा क्रिस्टलीकरण है। काफका ने राक्षस की कमजोरी के बारे में बोकोव को बताया और आखिरकार टकराव ने राक्षस में एक बड़ा रहस्य पाया। इन मछलियों और जानवरों में प्रसार अंग भी होते हैं, अर्थात भले ही रक्षा बल राक्षसों को नष्ट कर दें, वे फिर से पुनर्जीवित हो सकते हैं। जिन लोगों ने एक बार राक्षस की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कहा कि यह बहुत पाउंड था। बावको ने तुरंत कफका को वयस्क के रूप में पाया, सभी को बताया और काफका को बताया कि आपने बहुत योगदान दिया है। इस वाक्य ने काफका को अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने की अनुमति दी। उन्होंने मृत राक्षसों को फिर से मरने में मदद करने का फैसला किया, उनके प्रसार अंगों को नष्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे याबाई के पास बढ़ा। लेकिन भोला विचार जल्दी था, क्योंकि विस्फोट की आवाज गायब हो गई। याबाई मुख्य जानवर के हाथ में हथियार को अकेले निपटना चाहता था। राक्षस को लक्षित किया गया था, क्योंकि काफका रक्षा बल में शामिल हो गया था। उसे अपने भावना मिली थी। इस बार वह काफका को जानना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली था। मैंने देखा कि याबाई ने अपनी कुल लड़ाकू शक्ति का 86% मुक्त कर दिया। सभी ऊर्जा बंदूक पर एकत्र की गई थी और उसके हाथ में यह एक तोप बन गया, लेकिन केवल एक शॉट में राक्षस के शरीर में टूट गया। जैसा कि उसने राक्षस को बार बार केवल 4 गोलियों से गोली मार दी, राक्षस का शरीर 4 मिनट और 5 बिखर गया। इस क्षण काफका सहित सभी लोग हैरान थे। यह मानव जाति की सबसे मजबूत शक्ति थी। पोको ने काफका को बताया कि अगर वह उसके साथ लड़ना चाहता है तो उसे उसके समान हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। काफका खुश नहीं था और सीधे उससे पूछा, क्या आप बुरे हैं? यद्यपि ये बावको के पास ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन उसके लिए उप कप्तान बनना आसान नहीं होगा। इस समय बावको के पीछे एक छोटा सा प्यारा काफका दिखाई दिया। तुरंत गोली मार दी, लेकिन कौन है? बावको ने उसे नष्ट कर दिया है और यहाँ तक कि शूटिंग की गति भी स्पष्ट रूप से नहीं देखी है। बावको ने उसे बताया कि बंदूक से मुक्त करने की अपनी लड़ाई शक्ति बहुत कम होगी। वह बड़े राक्षसों से निपटने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसे हराऊंगा। आखिर वह गहने युग से नफरत करता है और उनकी लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन मुख्य जानवर की मृत्यु के बाद वह अनगिनत मछली और जानवरों को हटा देगा। युद्ध की शक्ति 20 से 30% तक सीमित है। वर्तमान में केवल 7 तरीके नए छात्रों के लिए इस सीमा को पार करते हैं। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति है, वह है रेनॉल्ट। ये एक संकेत है जो बॉक ने देखा। हालांकि जब रेनॉल्ट और पिंडी बाल मछली जीव को नष्ट करने के प्रयास में थे, उन्हें एक अपराजेय दुश्मन का सामना करना पड़ा, जो मास्टर राक्षस नंबर 9 भी था।